मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी ने उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली। कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियां इसके लिए बीजेपी और अदालत को दोषी मान रहे हैं, तो कांग्रेस को अब उस कानून में ही खामी नजर आने लगी, जिसके कारण राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। इसके लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसका इरादा उस कानून को ही खत्म करवाने का है, जिसके आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी इस मामले में फंसे कैसे? उनकी सदस्यता जाने के पीछे की वजह क्या कानून है या बीजेपी या फिर अदालत? हकीकत तो ये है कि इसके पीछे बीजेपी तो कतई नहीं है, बल्कि इसके पीछे वकीलों की वो टीम है जो इस पूरे मामले में राहुल गांधी की पैरवी कर रही थी। उन्हीं वकीलों की वजह से राहुल गांधी इस पूरे मामले में इस कदर फंस गए कि उन्हें अपनी संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। असल में मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें से ज्यादातर मामलों का निपटारा माफी के साथ ही हो जाता है। इस मामले में भी अगर राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो शायद अदालत में ही इस पूरे मामले पर कोई समझौता हो जाता और तब अदालत राहुल गांधी को न तो दोषी करार देती और न ही उनकी सदस्यता जाती। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी सूरत की अदालत में 3 बार पेश हुए और तीनों बार में एक बार भी अदालत से ये नहीं कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले कभी मानहानि के मामलों में माफी न मांगी हो। 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का जो नारा लगाया था, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार माफीनामा पेश किया। और इनमें जो अंतिम माफीनामा था उसमें राहुल ने चौथे पॉइंट में ये लिखा था कि वो बिना शर्त अपने इस गलत बयान के लिए माफी मांगते हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे और उन्होंने तब राहुल गांधी को जो सलाह दी उसकी वजह से राहुल गांधी माफी मांगकर इस केस से मुक्त हो गए थे। राहुल गांधी ऐसा ही कुछ इस मामले में भी कर सकते थे, लेकिन शायद उनके वकीलों ने इस बार उन्हें ये सलाह न दी हो। वो माफी नहीं मांग पाए और इसी वजह से राहुल गांधी इस मामले में फंसते चले गए और अब वो इस वजह से सांसद से पूर्व सांसद बन गए हैं। देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, बड़े बड़े नेताओं की मानहानि की और बाद में जब वे मामले में अदालत पहुंचे तो इन नेताओं ने बिना देरी किए माफी मांग ली। माफी के साथ इन नेताओं ने अदालत में खड़े होकर ये भी माना कि उनके आरोप गलत थे। अरविंद केजरीवाल तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने बिना हिचक कई बार माफी मांगी। पहला मामला भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने उन्हें देश के सबसे बड़े भ्रष्ट नेताओं में से एक बताया था। लेकिन बाद में जब ये मामला अदालत पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल ने बिना शर्त अपने इस बयान के लिए नितिन गडकरी से माफी मांग ली और वे बच निकले। 2018 में अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल पर तब आरोप लगाया था जब वे संचार मंत्री थे। तब उनके बेटे अमित सिब्बल एक मामले में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर पेश हुए थे। लेकिन बाद में जब कपिल सिब्बल ने इन आरोपों के लिए अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा किया तो अरविंद केजरीवाल ने उनसे माफी मांग ली। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया भी आरोपी थे और उन्होंने भी अदालत में माफी मांगी थी। इसके अलावा मार्च 2018 में अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में भी उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।